साथियों, आज पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन का 74वां दिन है और शुरू से हम लोग 2-3 मुद्दों पर जोर देते रहे हैं कि प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की सरकार घोषणा करे, जिसका वायदा किया गया था। इसमें चाहे टीजीटी पीजीटी के तमाम सारे पदों को जोड़ने की बात हो, चाहे एलटी विज्ञापन हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 पदों का मामला हो, कंप्यूटर पदों का सृजन का मामला हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला हो, या तकनीकी संवर्ग में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, समूह के बहुत बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, तमाम सारी लंबित भर्तियां हैं। ये सब मुद्दे हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन इस धरने की अकेले बात नहीं है। पिछले 10 सालों से युवा मंच द्वारा चयन प्रक्रिया में, मतलब जो पूर्ववर्ती सरकार थी, पिछली सरकार थी 6-7 साल पहले, उस समय से ही हम लोगों का सर्वोच्च मुद्दा रहा है चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। विशेष तौर पे शिक्षा आयोग, पीएनपी और लोक सेवा आयोग में 2017 के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना, राष्ट्रीय स्तर पर छाया रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भर्तियों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद रहित परीक्षा होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस समय हजारों लोग लोक सेवा आयोग में और इको गार्डन में 10,000 लोगों से ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी, और लोक सेवा आयोग में भी हजारों लोग जुटे हैं, लोग प्रमाण दिखा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी ये दावा कर रही है कि प्रदेश में भर्तियों में धांधली नहीं हुई है, और ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा माफिया हैं, यहाँ पर जो नकल माफिया हैं, उनके रिश्ते सफ़ेदपोश लोगों के पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही हैं। चेहरे बदल गए हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बदले हैं। वो जो माफिया हैं, वो आज भी उनका खेल चल रहा है। अगर उनके ऊपर अंकुश लगाया जाता, अगर कार्रवाई की जाती, आप जानते हैं हम लोगों के आंदोलन के दबाव में एलटी मामले में एसटीएफ जांच भी, श्रीमती अंजू लता कटियार पहला मामला था लोक सेवा आयोग के इतिहास में, 9 महीना जेल में रहना पड़ा, लेकिन किसी के ऊपर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। 69,000 मामले में जो व्यक्ति आप जानते हैं पूरे देश में वायरल हुआ, राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता था, डीजे का व्यवसाय करते थे। डीजे का व्यवसाय पे हम सवाल नहीं उठा रहे, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना नहीं था, वो टॉप में पाए। यही 68,500 में भर्ती हुई, कापियां जला दी गई। हम लोगों ने मुद्दा उठाया, हमारे साथी सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में गए, सीबीआई जांच का आदेश कर दिया गया लखनऊ की बेंच ने, लेकिन डबल बेंच में सरकार चली गई, उसके खिलाफ आप सब लोग जानते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लगातार ये घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से उनकी सरकार आई, शिक्षा माफिया भाग गए प्रदेश से, पारदर्शी भर्ती की गारंटी हो गई। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें रिकॉर्ड धांधली ना होती हो। एक के बाद एक आपका देखा, लेखपाल भर्ती हुई, एसटीएफ ने रिपोर्ट की, ये कोई युवा मंच की टीम ने रिपोर्ट नहीं की थी। हम तो इतनी धांधली मान ही नहीं रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं 74 दिन से, इन्होंने कहा कि बहुत रिकॉर्ड धांधली, हमने कहा 1,000-2,000 लोग जरूर बैठे होंगे। इन्होंने कहा नहीं, लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा बैठे हैं। तब तक दूसरे दिन एसटीएफ की रिपोर्ट आ गई, 15,000, 7,000 करीब सीटें थी, 15,000 संदिग्ध बैठे थे, ये एसटीएफ ने जांच में बताया। लेकिन कोई बार हुआ क्या? कोई बार नहीं किया गया है। तो इस तरह जांच के नाम पर चीज़ें जो की जा रही हैं, इसलिए 2 मांगे हमने की है। एक तो हाई कोर्ट के
निर्देशन में सीबीआई जांच हो, टाइम बाउंड जांच हो। लेकिन इस अवधि में क्योंकि दूध का दूध मतलब सब कुछ साफ हो गया है, तत्काल दोनों परीक्षाओं को रद्द करके परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाए। जांच इस बात के लिए नहीं करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो स्पष्ट है। जांच इस बात के लिए करना है कि आने वाले भविष्य में जो शिक्षा माफिया हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे लोक सेवा आयोग के हों, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड के लोग हों, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, जो लोग इसमें इस गोरख धंधे में जुड़े हुए हैं, अरबों के इस खेल में, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इसलिए हाईकोर्ट के निर्देशन में जांच की मांग कर रहे हैं। उसका इंतजार न किया जाए कि जांच जब हो जाएगी तब देखेंगे। इस संदर्भ में हम लोग 74 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 3 जनवरी पिछले साल 3 जनवरी को मुख्यमंत्री 2023 को अनाउंस किया कि जल्द से जल्द शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया ठप कर दी गई नए आयोग के गठन के नाम पर। 1.5 साल से ऊपर हो गया। आपका टीजीटी, पीजीटी, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य तमाम भर्तियां पेंडिंग हैं, लेकिन 1.5 साल में आयोग का गठन नहीं हो पाया है। हमारा साथियों से अपील है, शाम को एक बड़ी बैठक कर रहे हैं सरोरी दुर्गा पूजा पार्क में 5 बजे से। इन तमाम सवालों पर विचार करेंगे। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आयोग का गठन का मुद्दा तो किनारे लग गया। किनारे नहीं लगा है। आज हजारों लोग उतरे हैं भर्तियों में धांधली के मुद्दे पर। हमारे लिए सब ये मुद्दे हैं, रोजगार का पूरे मुद्दे। जो बेरोजगारी का संकट है उसी का परिणाम ये भ्रष्टाचार है। इसलिए सबको मिला करके हम लोग एक रणनीति बनाएंगे आने वाले दिनों में किस तरह से पूरे प्रदेश में अभियान को जोर पकड़ा दिया जाए। हमारे संपर्क में सभी भर्तियों के लोग हैं और हम लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन है प्रदेश में, हम लोगों की अपील भी है कि युवाओं का आंदोलन, क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा देशभक्त है, तो युवाओं का आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और किसी भी तरह की अगर कोई उत्साहमूलक कार्रवाई प्रशासन या कुछ निहित स्वार्थ की ताकतों द्वारा की जाती है उसका कड़ा जवाब दें और किसी भी तरह की प्रदेश में अशांति पैदा ना हो। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जन आंदोलनों को, शांतिपूर्ण आंदोलनों को दमन करने का योगी सरकार का रिकॉर्ड रहा है। आप जानते हैं एनटीपीसी के मामले में या 2017 में 2020 में जो संविदा भर्ती के मामले में हजारों लोग युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में उतरे थे, या 24 फरवरी को 2021 में हजारों लोग यहाँ उतरे थे, हम लोग जेल गए थे। इन सब मामलों में FIR हुई है। तमाम सारे संदिग्ध धाराओं में हम लोगों के युवा मंच के पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसलिए हमारी विशेष तौर पर अपील है। वैसे पूरा प्रदेश का युवा और संगठन किसी की कोई मंशा आंदोलन में अराजकता पैदा करने की कभी नहीं रही है और ना होगी। बावजूद इसके सतर्क रहना है। तो ये हमारी अपील है कि ये जो हमारी मुहिम है, कहीं से भी शिक्षा आयोग के गठन का मुद्दा पीछे नहीं गया है। और एक बार बीएड के अभ्यर्थियों से अपील है, इस आंदोलन में आप सक्रियता 5-10 दिन के लिए दिखा दीजिए। आयोग के गठन का 90% काम पूरा हो गया है और वो गठन हो जाएगा, क्योंकि इनको बैठक करके बस छटनी करके मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल भेज देना, छटनी वगैरह भी सब जो रिपोर्ट आ रही है सब कुछ हो चुका है। औपचारिकता बची है गठन की, गठन करवा लीजिए। एलटी के हर्ता विवाद जिसमें साइन होना है मुख्यमंत्री का वो करवा लीजिए, तो विज्ञापन भी आ जाएगा। यही वो समय है जब पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। आपने तो युवा मंच के बैनर तेरे जब 3 डिग्री टेम्परेचर का भीषण सर्दी थी, बरसात हो रही थी, उस समय भी सैकड़ों लोग यहाँ प्रदर्शन में आए। अब एक ऐसा समय बचा है 4-5 दिन का, जिसमें एक पूरी ताकत से उतरने की ज़रूरत है। हम इंतज़ार करेंगे आज शाम को 5 बजे सरोरी दुर्गा पूजा पार्क में। और मुझे पूरा यकीन है ये जो पेपर लीक का प्रकरण है योगी सरकार की गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि अगर ये मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो वो जो दावा किया जा रहा है 6 साल से कि हमारे सरकार में पारदर्शिता है, उस दावे का क्या होगा। उसी तरह के दावा रोजगार को लेकर किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रोजगार हो रहा है। सच्चाई सब जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि बेरोजगारी का संकट कितना है। और दूसरी तरफ अगर ये नहीं
पुनर्परीक्षा रद्द करके करते हैं, तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश से किसानों का भी मुद्दा गरमा रहा है। बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा और लोकसभा और रोजगार का मुद्दा, हर परिवार के सदस्य को मुद्दा, 6 लाख उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ जो प्रदेश में देश भर में रिक्त पद हैं, ये मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पेपर रद्द करने की जल्दी सूचना मिलेगी। हमारी आगे की कार्रवाई ये होगी कि रद्द करना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, तत्काल घोषणा ये भी हो पुनर्परीक्षा की और साथ में जांच भी हो। ये मुख्यमंत्री आश्वस्त करें उन सभी लोगों को, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे वो साल्वर गैंग के लोग हों, चाहे वो सरकार से जुड़े लोग हों, चाहे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव हों, और चाहे वो अन्य बोर्ड में बैठे लोग हों, उन सब के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या बुलडोजर, हम तो बुलडोजर राज के खिलाफ हैं, कानून काम करना चाहिए, लेकिन क्या इन माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? 2015 में इन्होंने कहा कि भाई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आज तक सम्मन नहीं जारी किया गया, आज तक बुलाया नहीं गया। क्या हुआ सीबीआई जांच का? हम पूछना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दा बना था 2017 के बाद सीबीआई जांच लोक सेवा आयोग की भर्तियों की शुरू हुई, क्या हुआ उनका? पूरी की पूरी लीपापोती कर दी गई। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आकर के उस जांच को आगे बढ़ाया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, पूरा आदेश कर दिया गया, ऊपर से लीपापोती की गई। नतीजा यह है 5 साल में 6 साल में सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला, एसटीएफ जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से आज शिक्षा माफियाओं के प्रदेश में हौसले बुलंद हैं और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है, पहला काम करें, यह आयोग के सचिव का ट्रांसफर किया जाए, यहाँ से बर्खास्त किया जाए, इनको हटाया जाए और इनसे इस्तीफा मांगा जाए, अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा जाए। सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन इस्तीफा मांगा जाए और परीक्षाओं को रद्द किया जाए, पुनर्परीक्षा की स्थिति घोषित की जाए। आयोग, शिक्षा आयोग का तत्काल गठन किया जाए, 5 दिनों के अंदर गठन हो जाना चाहिए, कार्यभार ग्रहण कर लें, नहीं तो 1 मार्च से ये समझ लीजिए इसी पत्थर गिरजाघर में एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज होगा, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा। हम पुनः याद दिला दें, हमारा आंदोलन हर वक्त शांतिपूर्वक रहा है, हम कोई भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आक्रोश है लोगों का, जो आक्रोश है, आपकी नज़र में वो भड़काने की बात हो सकती है, आप जो मानिए, लेकिन हमारी अपील, चाहे लोक सेवा आयोग में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे अपील है कि लोकतांत्रिक संवैधानिक दायरे में तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से ही आंदोलन हो, तभी हम इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।